नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, भूगोल को मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ और जो चौथी क्लास है शायद आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। 5वीं क्लास है जो भूगोल की, हमारी प्ले लिस्ट में देखेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। और भारतीय भूगोल के जो टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को मैं बता रहा हूँ मानचित्र के माध्यम से, है ना। तो आप पर्वत श्रृंखलाओं को आराम से देखेंगे मेरे साथ साथ, तो आप देखते रहेंगे। देखिए, आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये मानचित्र बना हुआ है, बनाया है मैंने जितनी भी कोशिश कर सका हूँ इसे बनाने में, ठीक है। तो देखिए, हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में बताता हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को कई बार याद नहीं हो पाते, लेकिन मानचित्र के माध्यम से आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बना लेंगे यहाँ से भी, इस क्लास से, ठीक है। और चैनल में क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो देखिए, ये मानचित्र मैंने बनाया है भारत का, है ना। तो भारत के मानचित्र में सबसे पहले जो मैं इस टॉपिक में बात करने चल रहा हूँ वो आपके साथ हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की कुछ श्रृंखलाओं की बात करते हैं, पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। हिमालय कैसे बना उसके विषय में एक वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार आता है ना। सबसे पहले तो आप ये जानकारी रखो, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, बेसिक पॉइंट है। और याद रखना, इसका जो विस्तार है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, वो विस्तार कैसे है। विस्तार है, देखो इस तरीके से फैला हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऐसे फैला हुआ है भारत में, है ना। ज्यादातर उत्तर से दक्षिण में, लेकिन पूर्व से ये दिशा कौन सी होगी हमारी, पूर्व, और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ, नमस्कार जी, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे। तो ये हमारे पूर्व दिशा हो गई, और पूर्व से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो फैली है वो इस तरफ से, इस तरीके से जो मानचित्र मैंने डिजाइन किया है ऐसे फैली हुई है, ठीक है। अब इस हिमालय पर्वत में कौन कौन सी पर्वत चोटियां स्थित हैं, वो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं आपके लिए, और उनका राज्य पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, राज्य पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपर एक पर्वत श्रेणी है जो मैंने इस तरीके से दर्शाई है, आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पामीर पर्वत श्रेणी है ये, क्या नाम है इसका, हिमालय के बिल्कुल उत्तर में, कश्मीर के उत्तर में। हमारा सबसे ऊपर का राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर है हमारा ऊपर का राज्य। तो जम्मू कश्मीर के भी हम उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में यहां से इस तरीके से फैली हुई है जी पर्वत श्रृंखला, ऐसे फैली हुई है, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे फैली हुई है। और इसी पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो क्या नाम है भाई साहब, पामीर ग्रंथि, या पामीर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी हो तो आज पढ़ लेना बहुत अच्छे से। तो कश्मीर के बिल्कुल उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पामीर ग्रंथि, हिमालय के ऊपर। तो पामीर ग्रंथि बिल्कुल ऊपर है कश्मीर के, और पामीर का जो एक हिस्सा जो पूर्वी दिशा में आया है, कौन से हिस्से में आया है, ये वाला हिस्सा, ये पर्वत श्रृंखला का ये एक हिस्सा है, कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में। तो इस पर्वत का नाम है यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत। क्या नाम है इस पर्वत का, हिंदुकुश। अब आप समझ रहे हैं ये वाली दिशा कौन सी है, पाकिस्तान साइड में आ जाएंगे। जब पाकिस्तान वाले हिस्से में आएंगे तो पर्वत का क्या नाम मिलेगा आपको, हिंदुकुश पर्वत। आपसे पूछा जाए हिंदुकुश पर्वत कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या कश्मीर का वो वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत। और पामीर ग्रंथि बिल्कुल कश्मीर के ऊपर है। अब पामीर ग्रंथि से हम आएंगे पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में आए हम, पश्चिम में। तो पश्चिम में इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली हुई है। तो क्या नाम है इसका, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में स्थित है, ठीक है। काराकोरम दर्रे के भी पश्चिम में जो स्थित है कुन-लुन पर्वत श्रृंखला है, जो तिब्बत के पठार के पास में है या उसके उत्तर में, ठीक है। एक तो ये पर्वत श्रृंखला हो गई कश्मीर में, कश्मीर की सबसे ऊपर, नंबर 1। दूसरी बात, हम नीचे कश्मीर में आते हैं, हिमालय में आते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर टॉप पे काराकोरम पर्वत श्रृंखला हमें मिलती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलती है, अगर मैं यहाँ इस तरीके से आपको पढ़ा दूं तो मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि सबसे ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इस तरीके से फैली हुई है कश्मीर में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की सबसे उत्तर में पर्वत श्रृंखला बताओ, तो हिमालय में सबसे उत्तर में पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही कौन सा दर्रा स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ठीक है। और काराकोरम दर्रे में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो मैंने लिख रखी है, आपको दिख रही होगी, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। कौन सी जगह स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन। वैसे इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये वाला जो हिस्सा है वो POK वाला हिस्सा है, ये इंडिया वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा चाइना की तरफ भी जाता है इसी का।
तो गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है? पीओके में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, पीओके में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंबर 1 बात। और कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब इसके बाद जैसे काराकोरम के बाद हम दक्षिण में आएंगे, उसके नीचे आएंगे तो दूसरी जो पर्वत श्रृंखला मिलेगी हमें वो कौन सी मिलेगी? लद्दाख। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है कश्मीर से होकर के जा रही है वो कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे लद्दाख नामक जो इलाका है कश्मीर का वो स्थित है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? लेह जिले के अंतर्गत आता है लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा भी है भारत का। लद्दाख के बाद हम आते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला पे? जास्कर, ये इसके दक्षिण में है। दूसरे नंबर पर लद्दाख के बाद कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अच्छा, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में एक दर्रा स्थित है जिस दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचा। और बाड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल में। राज्य चाहो तो आप नोट कर सकते हैं भाई साहब, हिमाचल राज्य में स्थित है। कश्मीर हिमाचल की सीमा पर, लेकिन हिमाचल में भी पढ़ लेते हैं इसे, है ना। और इसी दर्रे से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। बाड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की। ठीक है, तो ये यहाँ पे बीच में स्थित है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, लद्दाख और जास्कर के मध्य में कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि कैलाश पर्वत श्रेणी कौन से दो श्रृंखलाओं के मध्य में है? लद्दाख के और जास्कर के मध्य में कैलाश पर्वत श्रेणी स्थित है। हालांकि कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत वाले हिस्से में है। कौन से वाले हिस्से में? तिब्बत वाले में। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, तिब्बत वाले हिस्से में कैलाश पर्वत श्रेणी है। जास्कर के और दक्षिण में आ जाएंगे तो लास्ट की जो अंतिम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला। सबसे दक्षिण में, दक्षिण की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की मैं बात कर लूंगा, और उत्तराखंड के अलावा कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश के, कुछ सहारनपुर जो जिला है हमारा सबसे उत्तरी जिला, वहां तक इसकी कुछ पहाड़ियां हैं। तो सबसे अंतिम पर्वत श्रृंखला हिमालय की या सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। इसी पर उत्तराखंड के शहर स्थित हैं, जैसे देहरादून आपने सुना होगा। दून नामक घाटियां कहाँ पे स्थित हैं? शिवालिक पर्वत श्रृंखला पे। जैसे हरि का द्वार सुना होगा, कोट द्वार आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पे? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हिमालय की कितनी प्रमुख श्रृंखला हो गई? एक काराकोरम हो गई सबसे नंबर पहला, दूसरा लद्दाख हो गई, तीसरा जास्कर हो गई और चौथी शिवालिक हो गई। तो 4 पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मानचित्र के माध्यम से पढ़ लो, थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, थ्योरी से भी आपको डिटेल में पूरी चीजें बताऊंगा, है ना। तो ये 4 पर्वत श्रृंखला, ये क्रम है। क्रम पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में। तो ये क्रम कब बता सकते हैं? जब मानचित्र से पता होगा आपको, रटने से नहीं बताएंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या है? काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद शिवालिक। यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर में बताओ तो 1 सेकंड में बताएंगे, दक्षिण से उत्तर शिवालिक, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। क्या नाम है उसका? K2 नाम है उसका। ठीक है, अब इसी पर्वत श्रृंखला के देखो, लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के मध्य में यहीं पर ये 2 पर्वत श्रृंखला हो रहे हैं। खड़े ढाल वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है यहाँ राकापोसी। ये जो पर्वत श्रृंखला है राकापोसी, ये कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल पीओके वाले हिस्से में स्थित है। और बिल्कुल कैसी पर्वत श्रृंखला है? पश्चिमी पर्वत श्रृंखला होगी, चोटी होगी, माफ कीजिए, पश्चिमी चोटी है। ठीक है, अब एक पढ़ी होगी आपने नंगा पर्वत, कई बार आता है। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी है भारत की। कैसी चोटी है? सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है भाई साहब, इसी नंगा पर्वत के नीचे जब दक्षिण में आएंगे थोड़ा सा तो जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जोजिला, जो जास्कर और शिवालिक श्रेणियों के बीच में, जास्कर और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में कौन सा दर्रा है? जोजिला। जोजिला दर्रा को सरकार के द्वारा इसे काट करके, इसे हटा करके मशीनों के द्वारा खंडर को, पत्थर को सुरंग बना रही है सरकार, जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग बना रही है जोजिला दर्रे को काट के, है ना। 14.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग होगी। कितनी? 14.5 किलोमीटर। तो जोजिला दर्रा, ठीक है, कश्मीर में स्थित है, इस बात को याद रखना। तो सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा हो गया? नंगा पर्वत। या काराकोरम के सबसे पश्चिम में साइड में कौन सा हो गया? राकापोसी, जो कि पीओके में स्थित है। नंगा पर्वत की भी स्थिति कहाँ पे? सबसे पश्चिम में, तो पीओके वाले हिस्से में, पाकिस्तान वाले हिस्से में। ठीक है, अब देखिए ये कैलाश पर्वत श्रेणी हो गया। कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे? तिब्बत में। यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं। अब देखिए यहाँ से जब शिवालिक से, उत्तराखंड से, राज्य से आएंगे तो यहाँ पर्वत चोटियों का क्रम शुरू होता है। तो उत्तराखंड में एक बहुत फेमस पर्वत चोटी है जिसका नाम है कामेट। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में।
कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अब कामेट के बाद दूसरी जो उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, जब बस चोटियों पढ़ा रहा हूं मैं, पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा रहा हूं, और वो भी हिमालय के उत्तर वाली, सिर्फ हिमालय के उत्तर वाली, और इनको डिटेल से भी पढ़ाएंगे अगली क्लास में। आप क्रम से पढ़ते जाइए। कामेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। और कामेट के बाद दूसरे स्थान पर कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी के बाद तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय में इस तरफ चलेंगे हम, चोटी है वो धौलागिरी है। ये चोटी के निशान है, कौन सी है? ये धौलागिरी। ये कहाँ है? धौलागिरी नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। मैं बोलता भी जा रहा हूं, अगर नोट करना है तो लिखते रहेंगे। धौलागिरी के बाद जो अगली है वो कौन सी है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी चोटी कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। ठीक है, थोड़ी सी पास पास लग गई पर कोई इशू नहीं, आप आराम से नोट्स बना लेंगे अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप। तो धौलागिरी कहाँ पे? नेपाल में। अब नेपाल के बाद अन्नपूर्णा आ गई नेपाल में। ठीक है, ये भी हिमालय पे स्थित है। इसके अलावा है एक मकालू। मकालू का भी स्थिति यहीं पे है, अन्नपूर्णा के पास में ही है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे। मकालू की भी स्थिति अन्नपूर्णा के पास में ही, और ये भी नेपाल में ही है। ठीक है, और दुनिया की या विश्व की या भारत की या एशिया की, माफ कीजिए भारत की नहीं, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी भाई साहब? एवरेस्ट। काय की सबसे ऊंची चोटी है बताओ आप? हिमालय की। हिमालय की और दुनिया की भी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि कहां पे स्थित है? नेपाल में। ठीक है जी, नेपाल में स्थित है। अब क्रम से चल रहे हैं हम। सबसे पहले कामेट उत्तराखंड में, फिर नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची नहीं है, ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेपाल में आ गए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, तीनों नेपाल में, और एक चौथी एवरेस्ट भी कहां पे? नेपाल में। सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। इसके बाद हम आएंगे, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो मैंने आपके लिए दर्शाया है यहाँ से, ये वाला हिस्सा जो भारत का है, ये सिक्किम वाला हिस्सा है, और सिक्किम में स्थित है सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, या भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, और पहला गॉडविन ऑस्टिन पड़ती है चोटी के रूप में। ठीक है, अब कंचनजंगा हो गया, और कंचनजंगा कहाँ पे हो गया? लिख लेना चाहो तो राज्य का नाम सिक्किम में हो गया। ये सिक्किम है भाई साहब, और इससे पहले ये नेपाल, और इससे पहले ये उत्तराखंड। क्रम से चल रहे हैं बहुत अच्छे से। अब इसके अलावा सबसे अंत में आए हम नामचा बारुआ, और ये नामचा बारुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में है। तो 7,756 मीटर की हाइट है इसकी। कितने मीटर की हाइट है? 7,756 मीटर की हाइट है, और नाम क्या है इसका? नामचा बारुआ। ठीक है, इसी के पास से एक नदी इस तरीके से प्रवेश करती है, नदी को हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। यू टर्न लेती हुई नदी इस तरीके से प्रवेश करती है भारत में, और वो नदी कौन सी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए इस तरीके से प्रवेश करती है भाई साहब। ठीक है, जैसे मैं हटा दूं यहां से, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो नामचा बारुआ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो गई? अरुणाचल की। कितनी हाइट है इसकी? 7,756 मीटर। तो ये भारत की सबसे पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी, इसकी हाइट 7,756 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राज्य भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए। तो ये पर्वत श्रृंखलाओं का। अब यहाँ पर भारत के इस साइड में राजस्थान वाले हिस्से में, और ये थोड़ा सा गुजरात वाले हिस्से में, यहाँ तक कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है? यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके से ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 800 किलोमीटर में फैली हुई है, और 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई है? 3 राज्यों में। अरावली पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अच्छा, एक बात और, इधर ही आ जाइए। पाकिस्तान में जब हम जाएंगे, पश्चिमी भारत के पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी और है हिमालय की, जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी। हिमालय का ही एक पर्वत श्रेणी इधर आ गई है। तो पाकिस्तान में हिमालय की उसी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सुलेमान पर्वत श्रेणी या सुलेमान पर्वत श्रृंखला। यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे आप? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार यहां तक इस तरफ भी आया है। अब देखिए आगे क्या बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला आ गई? कामेट। कामेट के बाद कौन सी है? नंदा देवी। इस तरफ की लिख लेंगे। और नंदा देवी के बाद कौन सी है? धौलागिरी, जो नेपाल में है धौलागिरी। और धौलागिरी के बाद कौन सी है? अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा के बाद है आपकी मकालू। ठीक है, और इनसे पहले यही बीच में कौन सी है? एवरेस्ट है। धौलागिरी के ऊपर यहां एवरेस्ट लिख सकते हो, एवरेस्ट। उसके बाद मकालू, और उसके बाद नामचा बारुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भारत की क्या हो गई? सबसे ऊंची
चोटियां, और इनका विस्तार कैसे हो गया, क्रम में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में हो गया जी, पश्चिम से पूर्व में पढ़ाई है जी मैंने आपको, ये दिशा है इसकी। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व में बताइए तो सबसे पहले क्या बताएंगे, कामेट, नंदा देवी, दोनों कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसके अलावा नामचवारू कहाँ पे स्थित है, आपको बताइए, मैंने पढ़ाया अभी, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, आपकी सुविधा के लिए जी मैंने लिख दिया है, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए इन्हें मैंने लिख दिया, इसे हटा देता हूं जी, पश्चिम से पूर्व। अब क्या देखो, इन्हीं राज्यों में यहाँ से शिवालिक श्रेणी के पास से या उत्तराखंड वाले हिस्से से नदियां निकल रही हैं कुछ। ये वाला मैंने पोर्शन जो बताया वो नदियों का है। किसका पोर्शन है, नदियों का। और जो नदियां जो बह रही हैं ये वाले हिस्से में बह रही हैं, और बहने के बाद यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके बना दूं ये मानचित्र, तो यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी की सारी नदियों का जो जल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का मैदान भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और उत्तर भारत के मैदान में क्या पढ़ते हैं, नदियों को पढ़ते हैं खास तौर पे, ठीक है। उत्तर भारत के मैदानों में क्या पढ़ते हैं हम, नदियों को। अब प्रश्न आता है, उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किसने किया, तो नदियों ने किया। और मुख्य तौर पर कितनी बड़ी नदियों ने किया, 3 प्रमुख नदियों ने किया। 3 बड़ी नदियों ने उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया। कौन सी 3 प्रमुख नदियों ने उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया, तो देखो, एक गंगा, कौन सी नदी हो गई भाई साहब, एक गंगा जो सबसे बड़ा इसने निर्माण किया है उत्तर भारत के मैदानों का, नंबर 1। दूसरी कौन सी हो गई, सिंधु, और तीसरी कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों ने उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, और गंगा की सहायक नदी कौन सी है, एक यमुना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इन नदियों ने इन मैदानों का निर्माण किया है। मैदान का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जहां जहां गंगा बह रही है और गंगा की सहायक नदियां बह रही हैं, वहां मिट्टी को बहा करके लाती हैं और उपजाऊ मिट्टी को छोड़ जाती हैं, उसी को बोलते हैं मैदानों का निर्माण। उसी मिट्टी में से 2 प्रकार के मैदान बनते हैं, एक खादर का मैदान बनता है और एक बांगर का मैदान। जो खादर का मैदान होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड होती है वो, और जो बांगर का मैदान होता है वो कम उपजाऊ होता है, कंकड़ या पत्थर वाली इस तरीके की भूमि या रेती बन जाती है वहां पर, ठीक है। तो नदियों के द्वारा ही मैदानों का निर्माण होता है, और मुख्य तौर पर गंगा नदी के द्वारा मुख्य तौर पर सबसे बड़े मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। इसे भी अगले टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप नोट कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा आपको लिख लेना, 2 बार 3 बार क्लास को आप देखना, रिपीट करके देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बस एक पर्वत श्रृंखलाओं का ये टॉपिक था, हिमालय की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया मैंने, इसमें क्रम बताया बस, उत्तर से दक्षिण में या पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में, ठीक है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी जी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे आप हमें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और गर्मी से बचे रहिए, ग्लूकोज पीते रहिए। नमस्कार।